ऑलराइट, तो यहां पे अगर मैं बोलूं साइन 2 पाई है ना, 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि साइन कॉस है ना, साइन है या कॉस है वो डिपेंड नहीं करता। हम ये देखेंगे कि पाई का मल्टीपल है ये, तो यहां पर पता चला ये पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये यहां पे प्लस साइन आए, आपको एक बार दिखाऊं, ऊपर मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, यहां देखो कि 2 पाई जो होता है यहां पे लाई करेगा, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन मतलब पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली आपसे पूछता कोई सपोज दैट कि tan 3 पाई प्लस थीटा, चलो बताओ, आप लोग बताओ क्या आएगा, tan 3 पाई प्लस थीटा में जाएगा, तो पाई का मल्टीपल इसलिए tan थीटा रहेगा, और 3 पाई प्लस थीटा जो है बेटा वो आपका जाएगा क्वाड्रेंट नंबर, क्योंकि है ना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं, क्योंकि 3 पाई यहाँ आता है, आपको एक बार रिकॉल कराऊं, 3 पाई यहाँ आएगा, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसे करके है ना आप सारे चीजें बता सकते हो, है कि नहीं बेटे। तो अगर मैं आपको है ना अब मिक्स क्वेश्चंस एक बार देता हूँ, पाई/2 पर भी और पाई पे, है ना, कुछ एंगल्स है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द फॉलोइंग्स, ठीक है ना। फर्स्ट है cos 17 पाई माइनस थीटा, सेकेंड है साइन ऑफ 20 पाई माइनस थीटा, थर्ड है tan ऑफ 11 पाई/2 प्लस थीटा, फोर्थ है cos 12 पाई माइनस थीटा, 12 पाई माइनस थीटा, दूसरा है फिफ्थ है साइन ऑफ 16 पाई/2 प्लस थीटा। चलिए बेटा बताइए एक एक करके, फर्स्ट वाले का क्या आएगा, गुड, तो 17 पाई है, सबको पता है 17 पाई कहाँ जाएगा, यहां पर अगर आप देखें तो 17 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां लाई करता है, फिर माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इससे पहले आ जाएगा, तो यहां पे कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट बताओ, सेकेंड माइनस साइन थीटा, और कोई प्लस साइन थीटा, और कोई प्लस
ओके देखते हैं, है ना। देखो आप कंफ्यूज मत हो, 20 पाई है बेटे, 20 पाई कहाँ जाएगा, तो इवन मल्टीपल तो यहीं आएगा 20 पाई। माइनस थीटा है तो माइनस थीटा मतलब इससे पहले आएगा, एंड माइनस का मतलब उससे पहले। तो 20 पाई से पहले की बात करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा है कि नहीं बेटे, माइनस का साइन थीटा है। चलिए फर्दर क्या है, tan 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये बताओ क्या है थर्ड वाला। कोट थीटा। तो 11 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मल्टीपल जैसे ऑड मल्टीपल देखा तो ये बन जाएगा कॉट, तो ये तो हो गया कॉट थीटा। ठीक है, 11 है, 11 पाई बाई 2 बताया था, जो भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है उसको 4 से डिवाइड कर कर देखो, तो 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर 3 आ गया तो इस वाले लाइन पर आएगा 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस का cos थीटा। ये इजी है, फोर्थ वाला cos 12 पाई, 12 पाई यहीं आएगा इस वाले लाइन पे, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है साइन 16 पाई बाई 2 थीटा, ये बताओ क्या आएगा फिफ्थ। पॉजिटिव साइन, और कोई, पॉजिटिव साइन थीटा सर। यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, बिकॉज ये 16 पाई बाई 2 है, तो 16 पाई बाई 2 आपका हो जाता है, बेसिकली ये कैंसल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 से हम 8 टाइम्स इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बेसिकली पाई बाई 2 का नहीं मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है ना, तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन का इवन मल्टीपल मतलब पाई में है तो ये साइन में ही रहेगा, प्लस थीटा मतलब जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव का साइन थीटा है। क्लियर हुआ। चलिए, तो नाउ आप लोग कैपेबल अब हो चुके हो कि अब जो हम मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट है ना, पाई बाई 2 और पाई प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले है ना, यूज कर कर है ना, आपको क्या करना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वही पाई प्लस माइनस थीटा है ना। पाई के मल्टीपल्स हो सकते हैं या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करना है और ये वैल्यू बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज आपको बताना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको बताना है साइन 135 डिग्री की वैल्यू बतानी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री है ना, बाद में रिपीट नहीं करूंगा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट cos 135 and tan 135। ठीक है, फोर्थ में साइन 240 डिग्री एंड tan 240 डिग्री। ठीक है,
सिक्स पार्ट में आप लोग करिए, तब तक जितना स्क्रीन पर उतना तब तक अटेम्प्ट करो। सिक्स पार्ट में सेक 150 डिग्री, सेवन पार्ट में कॉट 150 डिग्री। एट पार्ट है, साइन 315 डिग्री, नाइन पार्ट में है, कॉस 405 डिग्री। चलिए, एंड लास्ट tan चलिए, ये सबकी वैल्यू आपको बतानी है। बताओ बेटे क्या आएगा, एक एक करके सॉल्व करें सारे क्वेश्चन। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट वन है 135 डिग्री, है ना? यस सर। है ना? तो 135 को हम किस पर ब्रेक करेंगे बताओ? 90 प्लस 45। गुड, हम इसको ब्रेक कर लेंगे बेटा 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है? और साइन 90 प्लस थीटा है कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ 45, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर हुआ? बोलो। ऑलराइट, नेक्स्ट सिमिलरली cos 135, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? cos 135, इसको हम लिख लेंगे cos π/2 प्लस थीटा पर, मतलब 90 प्लस 45। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटे? माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन 45 मतलब माइनस का 1/√2, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। tan 135, tan 135, वैसे यहाँ पर साइन और कॉस पता है तो उससे डिवाइड कर कर निकाल सकते हो, बट अगर अलग से प्रॉब्लम हो तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। π/2 मतलब 90 प्लस 45, तो ये tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा होगा। सब बताया जा चुका है, बार बार रिपीट नहीं होगा। cot 45 की वैल्यू कौन बताएगा? बोलो, cot 45 डिग्री
किसी को नहीं पता cot 45 क्या होता है? cot 45 नो सर। 1 सर। 1 सर। 1 होगा ना। तो cot 45 बेटे है ना, आपको मैंने बोला था 0 से 90 की जितनी भी वैल्यूज है वो आपको ध्यान में रखनी है कि नहीं? तो cot 45 की 1 होती तो इसका आंसर -1 आ गया। तो ये हो गया -1। चलिए नेक्स्ट है sin 240। इसको किस पर ब्रेक करेंगे, कौन बताएगा? 90 + 90 + 60 है ना, तो 90 + 90 + 60 कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे 180 + 60, है ना। sin π + थीटा हो गया, sin π + थीटा, है ना। नीचे सॉल्व कर रहा हूं, देखेंगे सारे बच्चे। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए sin 240 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे sin 180 + 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो पाई हो गया 180 का मतलब, तो sin π + थीटा क्या होता है? sin थीटा। अच्छा, प्लस होगा या माइनस? तो 180 π + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -sin 60 डिग्री को -√3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटे आपका -√3/2। क्लियर? सिमिलरली tan 240 है, तो सिमिलर कंसेप्ट पर आप ब्रेक कर लेना, है ना। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट है 150 को कैसे ब्रेक करोगे आप, बताओ। 6 का आंसर क्या आया आपको? 60 सर। है ना, सिंपल है। हम इसमें क्या करेंगे, sec 90 मतलब π/2 + 60 डिग्री। तो sec 90 + थीटा, है ना, sec 90 + थीटा ये होता है cosec, है ना, cosec 60 डिग्री। अच्छा, 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो -cosec 60 डिग्री। और cosec 60 की वैल्यू मैंने बोला था, sin 60 की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, उसका अपोजिट कर लेना है। sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम का एक मेथड 2 भी है, मैं नीचे बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं इसको 90 पर नहीं 180 पर भी ब्रेक कर सकता हूं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपका चॉइस है। तो देखो sec 150 है बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा चाहे आप किसी पर करें। तो यहां पर sec 150 है कि नहीं? तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 180, है ना, 180 - 30 डिग्री लिख सकते हैं। वन सेकेंड बेटा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो था अपना, है ना, sec 150, है ना, sec 150 डिग्री। तो इसको आप लोग लिख सकते थे sec, है ना, sec 180 डिग्री, इसमें से 30 डिग्री माइनस कर दो, तो sec π - थीटा पे ब्रेक हो जाएगा। sec π - थीटा क्या होता है? -sec थीटा, क्योंकि π - थीटा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। sec 30 की वैल्यू cos 30 से निकालेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, तो √3/2 का अपोजिट 2/√3। तो यहां से भी 2/√3 आएगा, और ऑफकोर्स चाहे किसी भी मेथड से निकालो आंसर तो सेम ही आएगा। आप देख सकते हो यहां भी 2/√3 आएगा। सिमिलरली cot 150 आप लोग कर लेना, ये आपके लिए छोड़ता हूं, है ना। अब बात करते हैं sin 315 डिग्री, है ना, sin 315 डिग्री। इसको किस पर ब्रेक करेंगे, कौन बताएगा?
बोलो बेटे, साइन 315 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसके आसपास आप ढूंढो क्या, है ना। 3 by ओके, तो एक बच्चे ने बोला कि सर 3π/2 पर ब्रेक करो, तो देख लो 3π/2 का मतलब हो गया 93 जा 270। अब 270 में कितना ऐड करेंगे तो 15 पर 315 पहुंच हो जाएगा। बताओ बेटे 45 डिग्री। तो या तो आप ऐसे कर लो, बिल्कुल सही बोला इसने कि हम इसको ब्रेक करेंगे साइन 3π/2 प्लस 45 डिग्री, साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2। अब इसको क्या हम पाई के मल्टीपल, हाँ क्या बोला बेटे, पूछो, कोई बच्चा पूछ रहा है कुछ क्या? तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं कोई बच्चा इसको मान लो पाई के मल्टीपल पर ब्रेक करना चाह रहा है 315 को, तो क्या वो कर सकता है? तो देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। यहाँ इधर देखो मेथड 2, आपके पास क्या है साइन 315 डिग्री, है ना। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं, है ना, 2π का मतलब क्या हो गया बेटे 360 डिग्री, है ना। 360 में से कितना कम करना पड़ेगा तो 45 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा, साइन 2π, है ना, 2π पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, 2π माइनस थीटा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मतलब माइनस होगा, तो आंसर यहां से भी -1/√2 ही आएगा। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको पाई के मल्टीपल पर भी ब्रेक कर सकते हो और π/2 पर भी। चलिए नेक्स्ट है cos 405, बताओ इसको किस पर ब्रेक करें, cos 405, plus 90 degree plus 45 degree. 2π plus 5 गुड, 2π पर चलिए 2π पर करते हैं, cos है तो cos 2π मतलब 360 डिग्री, 360 में कितना ऐड करेंगे तो 405 हो जाएगा, है ना। 360 में आप 45 डिग्री ऐड करोगे बेटा तो 405 आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 45, तो cos 2π प्लस थीटा, तो cos ही रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, और 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 1/√2। सिमिलरली 10th क्वेश्चन काफी इजी है, tan 315 डिग्री का है ना, tan 31 जैसे ये साइन का किया था उसी टाइप से इसका कर लो। ऑलराइट, नाउ ये तो लगभग इजी। अच्छा, इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को दोबारा पूछना है तो पूछो, मैं दे रहा हूं 1 मिनट, क्योंकि मैं आगे अब कंसेप्ट बढ़ा रहा हूं। 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन अभी किया अपन ने, इसमें किसी बच्चे को डाउट से दोबारा पूछ सकता है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑलराइट, नाउ अब है ना, एक कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जैसे आप अपने बुक्स वगैरह में, इवन एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे माइनस वाले एंगल, तो उसके लिए थोड़ा सा है ना एक सेट ऑफ आइडेंटिटी उसको ध्यान में रखो, है ना। आप इसको बोल सकते हो T-θ फॉर्मूले, कुछ नहीं है ना, सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको यूज करना है आपको। इसमें फर्स्ट कि अगर साइन है, साइन -θ या फिर tan -θ, है ना, या फिर थर्ड cosec -θ, ठीक है बेटा। तो sin -θ की वैल्यू -sin θ होती है, ये आपको ध्यान में रखना।
जैसे मतलब इसका यूज किस टाइप के क्वेश्चंस में होगा, तो बस इतना समझो। साइन माइनस थीटा, जैसे मैं पूछ दूं आपसे फॉर एग्जांपल कि बेटा मुझे बताओ साइन माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू, तो आप कंफ्यूज मत हो कि माइनस क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। साइन के केस में जो होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 सबको पता है, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री √3/2 होता है। तो माइनस बाहर था तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। ओके बेटा, तो जब भी माइनस एंगल हो तो आप उसको साइन में बाहर कर सकते हो, टैन में भी बाहर कर सकते हो, और कॉसेक में भी बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों तो हो गया माइनस का जब बाहर करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखो आप। चलिए नेक्स्ट, अगर आपके पास हो कॉस, अगर कॉस में माइनस थीटा है बेटा, तो वो प्लस का कॉस थीटा होता है, ये ध्यान देना। अगर कॉस में माइनस थीटा है तो वो प्लस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर सेक में भी है, क्योंकि कॉस में है तो सेक में भी वही कंसेप्ट रहेगा, वो भी प्लस का ही सेक थीटा होगा, ठीक है। तो इस दोनों में प्लस होता है, बाकी में अच्छा इसमें भी कॉट में, क्योंकि टैन में माइनस है तो कॉट में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये चारों में माइनस के साथ बाहर आता है, और इस दोनों में कॉस और सेक में, है ना, कॉस और सेक में प्लस का आता है। मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई कॉस का टर्म्स पूछ रहे और माइनस का साइन दे दे, मतलब आपसे पूछे कि बताओ कॉस माइनस पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू माइनस पाई बाई 3 की, है ना। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कॉस पाई बाई 3, इसमें माइनस का कॉस के केस में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस बाहर नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है साइन और टैन में आता है, साइन और टैन में आता है इसलिए कॉसेक और कॉट में भी होगा क्योंकि उसके अपोजिट है, ठीक है। तो जब भी आपको अंदर में, है ना, एंगल्स माइनस का दिखे तो आप इस कंसेप्ट का यूज करना है आपको, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल आप लोग करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दे साइन, π/4 माइनस 2π, इसकी वैल्यू बताना है आपको। कौन बता सकता है? सोच समझ के आंसर देना। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है ना।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 पाई एंगल मुझे दिखा। तो अगर कुछ ऐसा होता कि साइन 2 पाई, क्या भाई साहिल, साहिल के आईडी से कौन है ना? तो 2 पाई, अगर 2 पाई माइनस थीटा होता तो तुम सिंपली कन्वर्जन लगा देते, इसको लिख देते साइन थीटा। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 पाई नेगेटिव में, तो हम पहले क्या करेंगे ना, यहाँ अंदर में ही माइनस कॉमन लेंगे। तो साइन हम अंदर में माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में और पाई बाई 4 माइनस में, ठीक है। अब ये पूरे मेरे लिए थीटा की तरह ट्रीट होगा। तो साइन माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ाया आपको माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब सिंपल फॉर्म में आ गया, 2 पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा देंगे। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा तो होगा ही, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का साइन थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 4 आ गया बेटे। साइन पाई बाई 4 होता है आपका 1/√2 साइन 45। समझ में आया? ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इजी है ना, आप कर सकते हैं। देखो बेटे, क्लियर हुआ? बोलो। ये लास्ट वाली प्रॉब्लम सबको समझ में आई? सर रिपीट करना वन टाइम। ओके, वन टाइम एक बार और रिपीट करते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना। कि यहां पर आपसे पूछा गया था कि साइन पाई बाई 4, है ना, साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 कुछ नहीं, आप उसको 45 डिग्री समझो, है ना। तो साइन 45 डिग्री था आपके पास, माइनस का 2 पाई था, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि अगर अपने पास साइन 2 पाई होता पहले और पाई बाई 4 बाद में होता, तब तो हम उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। तब तो हम उसको इजिली कन्वर्ट कर कर क्या लिख सकते थे, हम उसको इजिली कन्वर्ट करके 2 पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा लेते थे। तो सिंस उसी 2 पाई माइनस थीटा का कंसेप्ट मुझे लगाना है, इसके लिए हमने 2 पाई को क्या किया, है ना, माइनस से प्लस में लाया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि वो 2 पाई माइनस थीटा बन गया। अब पहले तो माइनस 2 पाई था, उसके लिए हमको करना क्या पड़ा कि माइनस कॉमन लेना पड़ा, है ना बेटे। तो माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 4, है कि नहीं। अच्छा, फिर अब माइनस तो आप कॉमन ले चुके हो, तो ये पूरा टर्म जो अंदर में है ना, वो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, ये पूरा जो है ये पूरा आपके लिए थीटा हो गया और इसके बाहर माइनस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, देखो यहाँ है ना, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, साइन थीटा की वैल्यू आप लिख सकते थे। तो यहां जो माइनस था, यहाँ पे इस माइनस को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, ये बन गया 2 पाई माइनस पाई बाई। अब ये माइनस बाहर रहेगा ही। अब साथ में हम अपना कंसेप्ट यूज कर लिए, क्या कि 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा जाएगा बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये वाला माइनस इसीलिए आया है, यहां जो है माइनस, ठीक है। फिर ये माइनस और जो पहले से एक माइनस था, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो ये बन गया साइन पाई बाई 4, तो अपना आंसर आ गया 1/2। क्लियर हुआ बेटे? बोलो। यस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम